प्यारे बच्चों, तो आइए आज सुनते हैं असमिया लोक कथा बिल्ले और मुर्गी की कहानी। तो चलिए सुनते हैं कहानी। एक बार एक जंगली बिल्ले ने एक मुर्गी से दोस्ती करने का बहाना किया, पर सच तो यह था कि वह उस मुर्गी को खाना चाहता था। एक दिन बिल्ले ने मुर्गी से पूछा, ओ मुर्गी, आज रात तुम कहाँ सोओगी? मुर्गी बोली, आज मैं अपनी टोकरी में सोऊंगी। मगर जब रात हुई तो वह मुर्गी अपनी टोकरी में नहीं सोई, बल्कि वह वहां सोई जहां बगीचे में पानी देने वाला पाइप रखा जाता था। जब रात हुई तो बिल्ला मुर्गी को उसकी टोकरी में ढूंढने आया, पर वह तो वहां थी नहीं। सो वह घर वापस लौट गया। अगले दिन बिल्ला जब मुर्गी से मिला तो उसने उससे पूछा, कल रात तुम कहाँ सोई थी? मुर्गी बोली, मैं तो कल रात जहां पानी देने वाला पाइप रखा रहता है वहां सोई थी। बिल्ली ने फिर पूछा, तुम आज रात कहाँ सोओगी? मुर्गी बोली, मैं आज रात जहां पानी देने वाले पाइप रखे रहते हैं वहीं सोऊंगी, क्योंकि वहां मैंने अपने अंडे दिए हुए हैं। पर उस रात वह वहां नहीं सोई, वह तो अपनी टोकरी में सोई। बिल्ला रात को जहां पानी देने वाले पाइप रखे रहते हैं वहां मुर्गी को ढूंढने गया, लेकिन उसको मुर्गी वहां नहीं मिली। मुर्गी को वहां ना पाकर बिल्ले को बहुत गुस्सा आया और गुस्से से भरा हुआ वह घर वापस लौट गया। अगले दिन बिल्ला जब मुर्गी से मिला तो उसने उससे फिर पूछा, कल रात तुम कहाँ सोई थी? मुर्गी बोली, अपनी टोकरी में। बिल्ले ने पूछा, और तुम आज रात कहाँ सोओगी? मुर्गी बोली, वहीं अपनी टोकरी में। मगर जब शाम हुई तो मुर्गी पानी देने वाले पाइप रखने वाली जगह पर सोई। इस बार जब रात हुई तो बिल्ला मुर्गी को उसकी टोकरी में ढूंढने गया, पर मुर्गी उसको वहां नहीं मिली। सो वह उसको पाइप रखने वाली जगह पर देखने गया। वहां वह उसको मिल गई। उसने उसको मार दिया और उसके शरीर को लेकर चल दिया। उस मुर्गी ने 10 अंडे दिए थे। जब उन अंडों ने देखा कि बिल्ली ने उनकी मां को मार दिया है, तो उन्होंने बिल्ली से अपनी मां की मौत का बदला लेने का विचार किया। सो उन्होंने अपनी पानी देने वाली पाइप की जगह छोड़ दी और कहीं दूसरी जगह चल दिए। जब वे सब उस जगह को छोड़कर जा रहे थे, तो केवल एक अंडे को छोड़कर सारे अंडे टूट गए। यह बचा हुआ अंडा उन सब अंडों में सबसे छोटा अंडा था। सो यह अंडा अकेला ही चल पड़ा। जब वह जा रहा था तो उसको रास्ते में ठंड की आत्मा मिली। उसने अंडे से पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? अंडे ने सोच रखा था कि वह बिल्ले से अपनी मां की हत्या का अकेले ही बदला लेगा। सो जब वह ठंड की आत्मा से सड़क पर मिला और उस आत्मा ने उससे पूछा कि वह कहाँ जा रहा था, तो वह बोला, मैं किसी खास जगह नहीं जा रहा। ठंड की आत्मा बोली, मुझे मालूम है कि तुम बिल्ले से अपनी मां की हत्या का बदला लेने जा रहे हो। चलो, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ, हो सकता है तुम्हें मेरी जरूरत पड़ जाए। सो वह ठंड की आत्मा उसके साथ होली। थोड़ी दूर जाने पर उनको एक चूहा पकड़ने वाला चूहेदान मिल गया। उसने भी ठंड की आत्मा और अंडे से पूछा कि वे लोग कहाँ जा रहे थे। अंडा तो कुछ नहीं बोला, पर ठंड की आत्मा ने उसको सब कुछ बता दिया। यह सुनकर चूहेदान बोला, मैं भी आप लोगों के साथ चलता हूँ, शायद मैं भी आप लोगों के कुछ काम आ जाऊं। सो वह भी उन लोगों के साथ हो लिया। कुछ दूर आगे जाकर उनको एक मूसल मिला, फिर एक लाल चीटा मिला, फिर भूसा मिला और फिर एक मकड़ा मिला। सबने अंडे के साथ जाने का विचार किया और वे सभी उसके साथ हो लिए। जल्दी ही वे सब उस जंगली बिल्ले के घर पहुंच गए, जिसने उस अंडे की मां मुर्गी को खाया था। परंतु बिल्ला उस समय वहां नहीं था, वह अपने खेत पर गया हुआ था। सो ठंड की आत्मा बिल्ले के खेत पर पहुंची। वहां जाकर उसने देखा कि बिल्ला तो अपने खेत की जंगली घास उखाड़ रहा था। ठंड की आत्मा ने अपनी ठंड का असर फैलाया तो बिल्ला ठंड से कांपने लगा। जब ठंड की आत्मा बिल्ले को ठंड से कपकपा रही थी, तब चूहेदान आदि सभी बिल्ली के घर में थे। मूसल बिल्ले के घर के दरवाजे के ऊपर था। अंडा अंदर आग के पास चला गया। लाल चीटा और भूसा भी अंडे के पास ही फर्श पर बैठ गए।
मकड़ा दीवार पर चढ़ गया। बिल्ली को जब ठंड लगने लगी तो वह घर वापस आ गया। उसको बहुत ज्यादा ठंड लगी थी, तो वह आग के पास आकर बैठ गया। उधर आग की गर्मी से अंडा टूट गया। उस अंडे के टूटने की आवाज इतनी ज्यादा हुई कि बिल्ला डर गया और भूसे के ऊपर जा पड़ा। तभी लाल चींटे ने, जो वहीं बैठा था, बिल्ले को काट लिया। बिल्ला वहां से फिर हटा और जहां लाल चींटे ने उसे काटा था उस जगह को दीवार से रगड़ने लगा। लेकिन वहां तो वह मकड़ा बैठा था, सो उसने उसको काट लिया। बिल्ले को लगा कि जरूर कहीं कोई गड़बड़ है। अब बिल्ले ने घर छोड़कर जाने का फैसला किया, पर जैसे ही वह घर से बाहर निकला, मूसल उसके सिर पर गिर पड़ा। बिल्ले को चोट तो बहुत आई, पर फिर भी इन सब से बचने के लिए वह घर के नीचे की ओर चल पड़ा। वहां चूहादान बैठा हुआ था। जैसे ही बिल्ला उसके पास से निकला, चूहादान ने उसको इतनी जोर से पकड़ा कि वह तो मर ही गया। इस प्रकार अंडे ने बिल्ले से अपनी मां की हत्या का बदला लिया। तो बच्चों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको कहानी पसंद आई है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और इसी तरह की मनोरंजक कहानियां सुनना चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़ें और इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलती हूँ ऐसी ही कहानियों के साथ। तब तक आप सभी अपना खास ख्याल रखें।